मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित्य नए लाड लड़ाऊं। गाइए मनमोहन गाइए मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित्य नए लाड लड़ाऊं। मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित्य नए लाड लड़ाऊं। बसा कर नैनन में, चिपक तुझे नैनन में। बसा कर नैनन में, चिपक तुझे नैनन में। मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित्य नए लाड लड़ाऊं। मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित्य नए लाड लड़ाऊं। बसा कर नैनन में, चिपक तुझे नैनन में। बसा कर नैनन में, चिपक तुझे नैनन में। बसा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, चिपक तुझे नैनन में। 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 मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित्य नए लाड लड़ाऊं। बसा कर नैनन में, चिपक तुझे नैनन में। बसा कर नैनन में, चिपक तुझे नैनन में। चिपक तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में। चिपक तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में। मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित्य नए लाड लड़ाऊं। बसा कर नैनन में, छिपक तुझे नैनन में। बसा कर नैनन में, छिपक तुझे नैनन में। बोलिए बाकी बिहारी लाल की, सामने सरकार की, लड्डू गोपाल की, दास नारायण भगवान की, आज की आनंद की, बंसी वाले की। हरिओम श्री राधे। हरिओम। तो अपने पुत्र सुखदेव जी को उचित पात्र जान करके व्यास जी ने भागवत दिव्य 18,000 श्लोकों की जो परम संहिता है उसको श्रवण कराया, सिखाया। और आगे चल करके महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ने सप्ताह विधि के अनुसार भागवत की कथा श्रवण कराया। शौनक आदि मुनि प्रश्न करने लगे कि सुध जी, हमें ये बताइए कि सुखदेव जी तो गौ दोहन काल तक किसी भी व्यक्ति के यहाँ ठहरते नहीं,
और आप कहते हैं कि सम्राट परीक्षित को 7 दिवस तक उन्होंने भागवत की कथा श्रवण कराई। ये कैसे संभव है? आप इस प्रसंग को विस्तार से कहिए। तब सूत जी ने वह प्रसंग सुनाया जो महाभारत काल का था। यदा मृदेव कौरव हृदयाराम विरिष्यतो वीरगतिं गतेषु प्रीकोदरा वित्तुगदा विमर्श भग्नोरोर्दण्डराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का प्रसंग छेड़ दिया और कहने लगे कि ऋषियों भरत वंश के सम्राट शांतनु हुए। और उन्हीं के वंश में धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाए और पांडु के 5 पुत्र जो पांडव कहलाए। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कौरव सेना के ओर से युद्ध करने वाले जितने महारथी थे उनमें केवल अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य इन 3 महारथियों को छोड़ करके सारे वीर गति को प्राप्त हो गए। अंतिम युद्ध में विशाल भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन जो जंघा था गुरुदंड भेदन कर जंघा को तोड़ दिया। मूर्छित अवस्था में दुर्योधन पड़ा है। पांडव अपने शिविर में चले गए। असहाय अवस्था में दुर्योधन असंख्य युद्ध भूमि में असंख्य शव पड़े हुए हैं जिन्हें चील कौवे नोच नोच करके खा रहे हैं। जब पांडव शिविर में चले गए तो अश्वत्थामा ने देखा निसहाय अवस्था में, असहाय अवस्था में दुर्योधन पड़ा आया और दुर्योधन की ये हालत देख करके अश्वत्थामा को दुख हुआ और कहने लगा कि मित्र, मैंने तुम्हारा वो वैभव देखा है जो संसार के जब राजा आते थे, सम्राट आते थे तो तुम्हारी सभा में तुम्हारे आगे सिर झुकाया करते। वो धन, वो पराभव, वो ऐश्वर्य, उसका भोग करते हुए मैंने तुम्हें देखा है। आज ये तुम्हारी दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। तुम्हारी इस अंतिम समय में बताओ मित्र, तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूं? दुर्योधन कहने लगा कि मित्र, हमारे कौरव सेना में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण ऐसे ऐसे महारथी जिनको परास्त करने के बारे में कोई सोच नहीं सकता। परंतु विडंबना देखो, आज एक भी महारथी जीवित नहीं है। आप लोग इस प्रकार से हल्ला करेंगे तो कैसे वो काम चलेगा बताइए? बढ़िया श्रोता बनिए, श्रोता न बनिए। अभी बताएं ना आपको। आराम से श्रवण कीजिए, बस महाभारत का प्रसंग चल रहा है, ठीक है? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तब दुर्योधन कहने लगा कि मित्र, हमारी कौरव सेना में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अनगिनत महारथी थे, और जिनको परास्त करने के संबंध में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। मित्र, दुख तो इस बात का है कि हम 100 भाई थे, पर आज एक भी नहीं है। अब उससे भी बड़ा दुख इस बात का है कि पांडव 5 थे, उनमें से कोई मरा भी नहीं। इन 5 पांडवों में से कोई एक भी मर जाता
तो मुझे कुछ शांति मिलती, मेरे मन को कुछ ठंडक पहुंचती। अश्वत्थामा कहने लगा कि मित्र, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम एक की बात करते हो, मैं पांचों पांडवों को मार दूंगा। ऐसा कह करके अश्वत्थामा पांडवों के शिविर की ओर चला और देखा कि पांडव तो, भगवान ने देखा कि आज विजय श्री प्राप्त हुई है, सो उत्सव मनाने लगे। और द्रौपदी के 5 पुत्र जो 5 पांडवों की ओर से थे, जो देखने में बिल्कुल युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के समान ही दिखते थे, युद्ध की थकावट के कारण शिविर में सोए हुए थे और चोर की भांति जाकर के अश्वत्थामा ने पांडव समझकर उनके सिर को काट दिया और 5 के सिर केशों को पकड़ करके दुर्योधन के सामने ले आया और बड़ी प्रसन्नता के साथ दुर्योधन के पास जाकर के कहने लगा कि मित्र, अरे तुम एक पांडव की बात कर रहे थे, मैं 5 पांडवों को सौ ले आया, ये देखो। दुर्योधन भी सुनकर के प्रसन्न, जो काम इतनी बड़ी कौरव सेना नहीं कर पाई, अश्वत्थामा ने कर दिया। जब दुर्योधन के नजदीक लेकर के उन सिरों को लेकर के जब आया, दुर्योधन का दुखी हो गया। अरे अश्वत्थामा, तुमने तो मेरा दुख और बढ़ा दिया। ये पांडव नहीं, अभी तो पांडव के पुत्र हैं। अरे इन्हें मारकर तो तूने हमारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। दुखी होकर के दुर्योधन ने अपना प्राण वही त्याग दिया। अश्वत्थामा अब घबराया, यदि ये पांडव नहीं है और पांडव जीवित हैं तो अर्जुन मुझे छोड़ने वाला नहीं। इधर द्रौपदी को पुत्र मरण का समाचार मिला तो विलाप करने लगी। 5 पुत्रों की हत्या। द्रौपदी की दशा देख करके अर्जुन ने गांडी उठाकर क्रोध में प्रतिज्ञा कर डाली कि पांचाली, तुम दुखी मत हो। जिस दुष्ट ने ऐसा कृत्य किया है, तुम्हारे सम्मुख लाकर के मैं उसे प्राणदंड दूंगा। अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रथारूढ़ होकर के अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। जब लगा कि अश्वत्थामा को मैं तो बचने वाला नहीं, तुरंत ब्रह्मास्त्र अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया। अब अर्जुन घबराने लगे। भगवान बोले, अर्जुन तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? तुम्हारे गुरुदेव ने संपूर्ण शास्त्र के साथ में शस्त्रों की भी शिक्षा दी। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और अश्वत्थामा की ओर छोड़ दिया। दोनों शस्त्र आपस में टकराए और शांत हो गए। अब अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। जिस प्रकार से जानवरों को बांधा जाता है उसी प्रकार से बांध करके हाथ पैर को बांध दिया। भगवान कहने लगे, अरे पार्थ, ये क्या कर रहे हो? अरे जो भी दंड देना है यही दो, इसे बांध क्यों रहे हो? ये आतताई है और आतताई को इस संसार में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। किन्हें आतताई कहा गया है? मत्तम प्रमत्तम मुन्मत्तम सुत्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्न भीतम वेतम ना रिपुहंति धर्ममिता। जो कहीं भी आग लगाते फिरते हैं, है ना? कूड़ा करकट देखा, पत्ते वत्ते दिखे, माचिस लगा दिया। अरे उसमें कितने जीव हैं, छोटे छोटे चींटे। तो 6 लोगों को आदताई कहा गया है। कहीं भी जो आग लगाता फिरता है, आग लगाने वाला, किसी को धोखे से जहर देने वाला,
किसी के ऊपर बुरी नीयत रखने वाला, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम, किसी का धन लूटने वाला, हरण करने वाला, अनायास किसी की जमीन उसको हड़पने वाला और पर स्त्री हरण करने वाला, ये 6 लोगों को आतताई कहा गया है। तो भगवान कहते हैं कि पार्थ क्या करते हो, ये आतताई है, इसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, मार दो इसे, यही वध कर दो। अर्जुन कहने लगे प्रभु इसे छोड़ने का तो सवाल भी नहीं, किंतु मैं द्रौपदी को वचन देकर के आया हूं, जिसने भी तुम्हारे 5 पुत्रों की हत्या की है, तुम्हारे सम्मुख ला करके उसे मैं प्राणदंड दूंगा। हाथ पैर बांध करके रथ के पीछे अश्वत्थामा को पटक दिया और ला करके द्रौपदी के सम्मुख खड़ा कर दिया। और जैसे ही द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा वो जानवर की भांति बांध करके लाए हैं, तुरंत उनके हाथ पैरों की रस्सियों को द्रौपदी खोलने लगी। मुच्यताम मुच्यताम ब्राह्मणो निधनाम्बरो शारहस्यम धनुर्वेदा सभी गर्भो वचन, खुलने लगी रस्सी। महाराज ये ब्राह्मणी नहीं है, तो आपके गुरु पुत्र हैं, और जब गुरु अनुपस्थित हैं या इस संसार में नहीं है, तो गुरु के स्थान पर गुरुपुत्र ही गुरु के समान। भूल गए इनके पिता के निशानों को, अरे कैसे कैसे धनुर्वेद के रहस्यों को आपको बतलाया, जिनकी वजह से आप अजय बने हुए, कभी पराजित नहीं। आज उनके पुत्र को बंदी बना लिया, मुक्त कीजिए इन्हें। अश्वत्थामा सिर झुका करके खड़ा है, लज्जित है, घृणित है, क्योंकि बुरा कार्य करने वाला वो सिर उठा करके नहीं रह सकता, लज्जित घृणित। अर्जुन कहने लगे कि देवी तुम क्या भूल गई, ये 5-5 पुत्रों का हत्यारा है, आत्र अपराधी है, अभी ताजा ताजा इसका अपराध इसके द्वारा किया गया है, और तुम कहती हो, इसको छोड़ने को कहती हो, दया दिखा रही हो। द्रौपदी कहने लगी कि महाराज मुझे इस पर दया नहीं आ रही, ये निश्चित रूप से पापी है, परंतु मैं एक मां हूं, और मां की पीड़ा अपने संतान से बिछड़ने पर क्या होती है, उसका भली भांति मुझे अनुभव है। मैंने 5-5 पुत्रों को खोया है, मैं तो इसकी माता के बारे में सोच रही हूं, जो हमारी गुरु मां है। गुरु मां के पति गुरु द्रोण नहीं रहे, अब इनके पुत्रों को भी यदि प्राण दंड दे देंगे तो हमारी गुरु मां अकेली हो जाएगी। मैं तो पुत्रों से विहीन हुई हूं, परंतु मेरे पति हैं, उनके तो पति भी नहीं है, और संतान से वियोग की पीड़ा क्या होती है। मैं नहीं चाहती कि हमारी गुरु मां संतान की पीड़ा, संतान की वियोग की पीड़ा सहन करे। मां रोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहं मृतवत्साति रोदिं जिस वेदना से मैं गुजर रही हूं, यह वेदना गुरु माता को ना हो, इसलिए इसे मुक्त करिए। सूत जी कहते हैं कि मुनियों, धर्मम न्यायम सदुर्णम निरुक्त रूपम संगम महत्वम। द्रौपदी जी के वाणी से 6 विशेषण के दर्शन होते हैं। क्या न्याय है, उनकी वाणी में धर्म है, करुणा है, दया है, समता है और महत्ता है। धर्मम न्यायम सदुर्णम निरुक्त रूपम संगम। महाराज युधिष्ठिर को द्रौपदी के वचन उचित लगे और तुरंत छोड़ने का आदेश दे दिया अश्वत्थामा। और महाराज युधिष्ठिर के आदेश होते ही भीमसेन की आंखें टेढ़ी हो गई, गदा संभालने लगे। तुम सब भले ही छोड़ दो, परंतु मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं।
ये मेरी गदा के प्रहार से नहीं बच सकता। अर्जुन भी बोले, भैया मैं भी वचनबद्ध हूँ, मैंने द्रौपदी को वचन दिया है, मैं भी इसे छोड़ने वाला है। अब तो बड़ा भारी द्वंद्व खड़ा हो गया। भीम और जो अर्जुन एक स्वर में बोल रहे हैं, युधिष्ठिर और द्रौपदी एक स्वर में बोल रहे हैं। भगवान सुन रहे हैं द्वारिकाधीश। जब ज्यादा बात उलझ गई तब अर्जुन से कृष्ण से कहने लगे कि सरकार आप भी तो कुछ बोलिए, आप क्यों मौन खड़े हैं? आप भी तो कुछ अपना मंतव्य दीजिए, क्या किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? भगवान बोले, हम तो उसी समय कह रहे थे अर्जुन, यही वध कर दो। बार बार हमने कहा ये आतताई है, इसको जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, मार दो इसे। तुम ही बांध करके यहाँ लाए, और जब हमसे पूछते हो तो हम तो शास्त्र संबंधी बात करेंगे। क्या कहता है शास्त्र? तो शास्त्र कहता है ब्रह्मा बंधुर्न हंतव्य आतताई वदारहण। ये टेढ़ी टांग वाले का हर काम टेढ़ा ही टेढ़ा है, निर्णय दे रहे हैं। ब्राह्मण जैसा भी हो, पतित हो, अधम हो, नीच हो, उसका वध कभी नहीं करना चाहिए। इतना सुनते ही अर्जुन उदास हो गए। अब मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? परंतु अर्जुन भी भगवान कृष्ण के परम सखा है, एक नाते थोड़ी हैं, मित्र मित्र हैं, भाई भाई हैं, साले बहनोई हैं, गुरु शिष्य हैं। जब अर्जुन का मुख उदास देखा तो भगवान ने कहा, ब्राह्मण जैसा भी हो वध नहीं करना चाहिए, किंतु अतताई कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन कहने लगे कि जय हो सरकार, आपने तो दोनों बातें कह दी। एक ओर कहते हैं कि आतताई कोई भी हो छोड़ना नहीं चाहिए, और दूसरी ओर कहते हैं कि ब्राह्मण कितना भी पतित हो, कितना भी आतताई हो, मारना नहीं चाहिए। तो बात तो वहीं की वहीं रह गई। मैं क्या करूं? भगवान बोले, पार्थ हम इतनी देर से यही तो कह रहे हैं कि युधिष्ठिर तुम्हारे बड़े भाई हैं, सम्राट हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, तुम्हें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। परंतु ध्यान रहे, तुम क्षत्रिय हो, अपनी प्रतिज्ञा को तुम्हें तोड़ना भी नहीं। छात्र धर्म का पालन करना ही क्षत्रिय का कार्य है। अर्जुन का सिर चकराने लगा, समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं। अर्जुन समझ गए कि ये टेढ़ी टांग वाले कभी सीधा बोलना नहीं जानते, परंतु अर्जुन भी पक्के चले हैं। युद्ध के मैदान में जो गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया था, तो एक सूत्र में भगवान ने कहा था कि किसी का वध करना ही, उसको मारना नहीं होता। जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो माननीय जन होते हैं, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, उनको अपमान करना, सम्मान ना देना या अपमानित कर देना मृत्यु से भी बड़ा दंड होता है। शरीर का वध ही वध नहीं कहलाता। ब्राह्मण, सज्जन, माननीय पुरुष, साधु शब्दों का अपमान वध से बढ़कर। सूत्र याद आ गया, कि जितनी बार यह अपमान को याद करेगा उतनी बार मृत्यु को प्राप्त होगा। वपनं द्रविडं दानं स्थानव्यापनं नता ऐसा ही ब्रह्मबंधना वधो नान्योस्ति दैहिका। इस अपमान को जितनी बार याद करेगा उतनी बार वह मृत्यु को प्राप्त होगा। मानस में गोस्वामी जी भी कहते हैं, संभावित कहु अब जस लाहो मरण कोटि सम दारुण नाहो। संभावित जस लाहो मरण कोटि सम दारुण नाहो।
जस लाहो, संभावित कहूँ अब जस लाहो, संभाहो कभी अब जस लाहो, मरण कोट समदारुणा, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। अपजस अपमान ये माननीय पुरुष के लिए मृत्यु से भी बढ़कर है। और अर्जुन ने क्या किया, अश्वत्थामा के मस्तक पर मड़ी थी। देखिए अश्वत्थामा कौन है, अश्वत्थामा के संबंध में किदवंती कथा आती है। शिव पुराण के द्वितीय खंड शतरुद्र संहिता के 36वें अध्याय, यदि गीता गोरखपुर प्रेषरी हो तो 143 पृष्ठ पर है। अश्वत्थामा कौन है? देवता के गुरु बृहस्पति के अंश से मुनि भरद्वाज मुनि हुए और भरद्वाज के द्वारा एवनिज पुत्र द्रोणाचार्य जी हुए। उन्होंने शिव आराधना की और पुत्र की कामना की। फलस्वरूप शिव जी ही अंश के रूप में अश्वत्थामा की उत्पत्ति हुई, जन्म हुआ कृपि के गर्भ में। तो शिव के अंशावतार है अश्वत्थामा और चिरंजीव में शामिल है। अश्वत्थामा बलिर्वासो हनुमानश्च विभीषण, ये 7 चिरंजीवी हैं, उसमें अश्वत्थामा का भी स्थान है। तो अर्जुन और भगवान को पता है कि अश्वत्थामा को मारा नहीं जा सकता, परंतु भगवान ने मृत्यु से भी बढ़कर उपाय बतलाया। और अर्जुन ने क्या किया कि मस्तक में जो मणि, जो जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक पर मणि थी, उस मणि को अर्जुन ने अपने तलवार से निकाल लिया और धक्के मार करके शिविर से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा को यह अपमान मृत्यु से बढ़कर के लगा। प्रतिज्ञा किया कि इस वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। और महाभारत युद्ध के पश्चात कुछ दिन बाद भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को राजसत्ता पर आसीन करके द्वारकापुरी वापस जाने की तैयारी करने लगे। और जैसे ही रथारूढ़ होने वाले थे, तभी एक अबला नारी बाल विधवा चीखती चिल्लाती हुई आकर के सीधे ठाकुर जी के द्वारकाधीश के चरणों में आ गिरी और पुकारने लगी, पाहि पाहि महायोगिन भैव देव जगत्पते। देखिए युधिष्ठिर खड़े हैं, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब हैं। जाकर के सीधे द्वारकाधीश के चरणों में गिर गई। पूरा पांडव परिवार खड़ा है। राहि माम पाहि माम, ध्यान से देखा, ये तो पांडवों की कुलवधू उतरा है। भगवान ने उठाया, कहो देवी क्या कष्ट है? उतरा कहने लगी कि प्रभु, मैं पांडवों के अभागिन कुलवधू उतरा हूं, मेरा इस संसार में कोई मोह नहीं। मैं तो इतनी अभागिन हूं कि अपने पति के साथ सती भी नहीं हो पाई। मुझे अपने जीवन का मोह नहीं, मेरा ये वैधव्य जीवन ही मुझ पर बोझ है। किंतु इस पांडव वंश का दीपक, खुद का दीपक मेरे गर्भ में पल रहा है, बस मुझे उसी की चिंता है। मैंने अभी अभी देखा कि एक तेज पुंज आकर के मेरे गर्भ में घुस गया है और मुझे असीम पीड़ा दे रहा है। प्रभु, मैं चाहती हूँ कि पांडव वंश के कुल का दीपक जो मेरे गर्भ में है, उसकी आप रक्षा करें। भगवान ने ध्यान लगा करके देखा, अपमानित होकर के जो अश्वत्थामा यहाँ से गया है, उसने ब्रह्मास्त्र उसे प्रहार किया। क्षण भर भी विलंब न करते हुए तुरंत अंगुष्ठ के समान स्वरूप बना करके भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और गर्भ के भीतर जाकर के ब्रह्मास्त्र से नन्हे परीक्षित जो गर्भ में पल रहे हैं, उनकी रक्षा की है। धन्य है हमारी भारत की माताएं
जिन्होंने रामकृष्ण जैसे पुत्रों को जन्म दिया। परंतु व्यास जी कहते हैं कि रामकृष्ण को जिन्होंने जन्म दिया वो तो धन्य है, परंतु धन्य है उत्तरा का वह गर्भ जो भक्त और भगवान दोनों एक साथ ही दोनों का मिलन हो रहा है। दोनों गर्भ में भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है। विचार करें, उस समय वहां सभी उपस्थित हैं, परंतु कुलवधू उत्तरा न युधिष्ठिर के पास गई, न अर्जुन के पास गई, न भीम के पास, न नकुल के पास, न सहदेव के पास। अर्जुन गांडीवधारी है और उनकी गांडीव की एक टंकार से बड़े बड़े रथी महारथी पलायन कर जाते हैं। ऐसे गांडीवधारी अर्जुन को छोड़ करके द्वारकाधीश के चरणों में, क्योंकि पता है जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो युधिष्ठिर उपस्थित थे, पांडव पूरा परिवार उपस्थित था, किसी ने रक्षा नहीं की। रक्षा करने वाले भगवान द्वारकाधीश थे। तो इनके पास समय नष्ट ना करके सीधे द्वारकाधीश के चरणों में वह आ गिरी। परीक्षित की रक्षा करके भगवान गर्भ से बाहर आए हैं और पुनः द्वारका जाने को रथारूढ़ होने लगे। तभी कुंती महारानी ने आकर के भगवान को रोक दिया और हाथ जोड़ करके कहने लगी, नमस्ते पुरुषं त्वामादिश्वरं प्रकृतिरेवरम् आलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तकैर्मायस्थितम्। विचार कर रही है कि गोविंद ने कुरुवंश की रक्षा की और इन्हें कोई धन्यवाद भी नहीं दे रहा है। अरे आकाश का कोई अंत नहीं, उसे नहीं पा सकता, किंतु पक्षी तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आकाश पर विचरण करते ही हैं। और कुंती मैया ने दिव्य 26 श्लोकों में भगवान की दिव्य स्तुति की। तुरंत चरणों में आकर के गिरी है कुंती मैया और भगवान ने कुंती जी को उठाया और कहने लगे कि बुआ जी, ये आप उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? अरे विदय मैं हो रहा हूं, मैं आपका भतीजा हूं, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए। आप मेरी बुआ हैं और मेरे चरणों पर गिरी हुई, ये अच्छी बात नहीं है। कुंती जी कहने लगी कि मेरा एक निवेदन है, आप स्वीकार करो। भगवान बोले ठीक है, कहिए। कुंती कहने लगी कि सबसे पहले तो तुम ये बुआ बुआ कहना बंद करो, क्योंकि जब जब मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ